फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा होनी है आपकी फरवरी के एंड और मार्च की शुरुआत में, उसी को लेकर जिसपे सेट का हमने सीरीज चला रखी है, जो कि आपके एग्जाम BPSC Grade 3 की और सक्षमता परीक्षा दोनों के ही एग्जामों को देखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट का सेक्शन स्टार्ट किया है। और साथ ही जो ये आपका एग्जाम है, ये फरवरी एंड और मार्च शुरुआत में ये दोनों ही एग्जाम आपके हो जाएंगे। आपका एग्जाम रहेगा वो BPSC 1 और BPSC 2 के इर्द गिर्द ही उसी वैसा ही सेम सिलेबस रहेगा, जिसमें आपके क्वेश्चन जो है वो 30 क्वेश्चन भाषा के, 40 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के रहेंगे और साथ ही आपके सब्जेक्ट वाइज आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम आपको कराने वाले सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके 6 to 12 के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन कराएंगे आपके, वो पूरे क्वेश्चन कराएंगे और यह श्रृंखला जो है वो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी जिसके भी, क्योंकि सामान्य अध्ययन का प्रत्येक में आता है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो कब मसौदा समिति को गठन किया था? तो 29 अगस्त 1947 में। तो इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, मसौदा आपका तैयार किया गया था समिति का, संविधान सभा। तो ये हो गया इसका आंसर पहला। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड आएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है। तो महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा था कि जो भारत में ब्रिटिश शासन है, तो वो उन्होंने हिंद स्वराज वाली जो उनकी बुक है उसमें उन्होंने लिखा था। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो त्रिसंधि का निर्माण कौन सा करता है? जल्दी से आंसर बताइएगा हमें। इमिसला, पेंसिला या दीफू या बुमला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तो इसका जो आंसर है वो दीफू है। क्या है? दीफू। तो दीफू जो है वो त्रिसंधि का निर्माण करता है भारत, चीन और म्यांमार। ठीक है, आगे हम चलेंगे। ये तो हो गया आपका क्लियर। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें डैश सदस्य शामिल थे। तो उसमें कितने सदस्य शामिल थे आपके? तो 3 सदस्य शामिल थे। और 3 सदस्यों में कौन कौन से शामिल थे, तो ये हमें बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। और आगे हम बढ़ेंगे। ये हो गया आपका 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें आपके 3 सदस्य शामिल थे। इसे एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा, 3 सदस्य शामिल थे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 5वां, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्य अंतराल कितना है। यानी कि जो गुजरात है और गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश के समय में जो डैश के समय का जो पश्य अंतराल है वो कितना है, ये हमें बताना है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय का पश्य अंतराल हमें बताना है। 1 घंटा है, 1.5 घंटा है या 2.5 घंटा है या फिर 2 घंटा है। तो कितना होगा इसका? गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय का अंतराल तो कितना होगा, तो हमें इसमें बताना है। जल्दी जल्दी बताइएगा। दोनों के बीच का जो अंतराल रहेगा वो कितना रहेगा। जो इन दोनों की जो दूरी होती है, दूरी के बीच में जो अंतराल होता है वो है हमें बताना है। तो ये आपका 30 डिग्री के समथिंग इसका जो डिग्री बनता है। और 30 डिग्री में आपका कितना, तो 1 डिग्री में आपका 4 हो गया, तो 30 में कितना होगा? 4 × 12 यानी कि 120। 120 हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में 4 है तो 30 डिग्री में कितना होगा, तो 120 हो जाएगा। अब 120 हो गया तो 120 का मतलब क्या हो गया? 2.5 घंटा। क्या हो गया? 2.5 घंटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी गाइस, 120 यानी कि 60 घंटे का एक, 60 मिनट का एक, तो 120 तो 2 घंटा हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां कि भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो गैर न्याय संगत होते हैं। ठीक है, और ये आपके किस में आता है, तो ये 32वें में आता है और 22वें
अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप 32वें अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकते हैं। वहीं आपके मौलिक अधिकार जो न्याय संगत है तो आप उसमें हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये आपका 226 जो है उसके जरिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उस पर आप ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं तो 32 में ही आपके दिए गए हैं। और आपके मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन होता है तो आप 226 के जरिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके संबंधित जानकारी, और नीचे भी आपका दिया गया है। अब इसी के हम आगे चलेंगे। ये इसमें भी दे रखा है पूरा, जो आपका यूएसए से लिया गया है आपका, और ये कौन सी भाग में है तो चौथे भाग में है, और 12 से 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकारों को दिया गया है, चौथा भाग है। आगे हम चलेंगे, और जो राज्य के नीति निदेशक हैं वो आपके 36 से 51 तक दिए गए हैं, ठीक है। और भाग चौथा, भाग तो पता ही होगा आपका, भाग चौथा है आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7वां है, आरबीआई द्वारा आवासीय वित्तीय प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांजल भंडारी, संजय गुप्ता, नरेश वक्कर या फिर हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। तो किसका? पैकेट स्विचिंग का इसका प्रयोग किया जाता है इंटरनेट में, पैकेट स्विचिंग, ठीक है। 8वें के बाद हम 9वें क्वेश्चन पर चलेंगे। 9वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। तो स्थापना इसकी कब हुई थी वो हमें बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 251, 180, 84, तो कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, तब आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और कब? तो 15 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, 15 अक्टूबर 1945 में। और 51 जो देश थे उन्होंने इस पर साइन किए थे, 51, ठीक है, 51 देशों ने इस पर साइन कर दिए थे और इसकी स्थापना हो गई आपकी 15 अक्टूबर 1945, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 में ये कंफर्म हो गया था। 15 अक्टूबर को साइन हुए थे और 24 अक्टूबर को ये बनकर तैयार हो गया था। आगे हम चलेंगे 10वें क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें चली जाती हैं। तो कंप्यूटर में जो हम कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाती हैं? तो रिसाइकल बिन में जाती हैं। कहाँ पर? रिसाइकल बिन में। मोबाइल में भी अगर हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो भी रिसाइकिल बिन में ही जाता है। आगे हम चलेंगे 11वां पे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2016। तो कब की गई है? जल्दी से बताइएगा। 1 जनवरी 2015। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो शुरुआत है वो आपकी की गई है 1 जनवरी 2017 को। कब की गई है? 1 जनवरी 2017 को। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पर 12वां क्वेश्चन पर कि 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है। तो किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? 301, 298, 299 या 300A। तो जो 44वें संविधान संशोधन है जो कि आपका 1978 में हुआ था, इसमें आपका संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आपका संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि संपत्ति का जो अधिकार था वो कब हटा दिया गया है। तो कानूनी रूप से आपका 44 में हटा दिया गया था, बिल्कुल ही। अब आपका उस पर कोई राइट नहीं है। और जो हमारा ये 12वां क्वेश्चन है इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 300A। क्या रहेगा? 300A को प्रभावित किया है। जो 44वां संविधान संशोधन है उसने भारतीय संविधान के 300A अनुच्छेद को प्रभावित किया है। और 44वें संविधान संशोधन से आपका संपत्ति का अधिकार जो की था वो आपका कानूनी रूप से हटा दिया है। अब ये आपका कानूनी अधिकार है, आपका कोई भी संपत्ति पर अधिकार नहीं रहेगा। और 42वां जो संविधान संशोधन है उसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं, संविधान की आत्मा।
मिनी संविधान। इसका 12 का हो गया चौथा आंसर सही। अब आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। जो 2011 में आपकी जनगणना हुई थी उसमें भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे, और जो आपका बिहार है, बिहार में अभी चेंजमेंट हुआ है। बिहार का जो है 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें बिहार का कितना है, आप हमें बताएंगे, कमेंट करके बताना कि जो बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा क्या है। ठीक है, आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 14वां है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया था। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया था, कब, तो 1940 में। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को रोक देता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो है आपका एब्सिक एसिड। कौन सा। 21वां क्वेश्चन है कि एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका पोलो से संबंधित है। 22वां क्वेश्चन है कि ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। तो ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है आपका एडम स्मिथ का है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 23वें क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है। तो पौधों के तने के विकास में कौन करता है, तो जिबरेलिन। कौन सा, जिबरेलिन। नेक्स्ट है आपका 24वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में जो डैश के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इन्होंने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25 पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच समय अवधि कितनी होती है। यानी कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की जो समय अवधि है वो आपकी 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है, 29 डेज से थोड़ी सी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 कि इनमें से किसी आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो वो होंगे आपके मेंडल, यानी कि ग्रेगर मेंडल जो है उन्हें आधुनिक आनुवंशिकी के पिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। कौन से आंदोलन को, तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त में स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त की क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, 8 अगस्त 1942। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 28 कि मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च के दिन बुधवार है तो 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये आपका रीजनिंग से संबंधित आ गया है क्वेश्चन। तो 2018 4 मार्च, ठीक है, कौन सा दिन है, बुधवार है। वहीं आपका 7 मार्च 2019 को हमने दिन पूछा है, यानी कि 2019 में 7 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो पहले तो हम देखेंगे कि इन दोनों डेज के बीच में कितना अंतर है, कौन सा महीना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीका है 4 मार्च 2018। फिर नीचे आएगा आपका 4 मार्च 2019। ठीक है, और एक साल से दूसरी साल में हम जाएंगे तो कितना बड़ा है, एक दिन बढ़ गया है। ठीक है, तो +1 हो जाएगा आपका, +1। ठीक है, तो कितना हो गया, एक दिन आपका बढ़ जाएगा, यानी कि बुधवार है तो बृहस्पति हो जाएगा। अब दिन कितने आपके बढ़ रहे हैं 4 के बाद, वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि 4 और बुध का तो बृहस्पति हो गया। अब हम देखेंगे कि दिन कितने बढ़े हैं 4 से 7 तक, तो 4, 5, 4 मार्च, फिर 5 मार्च, 6 और 7। ठीक, अब कौन कितना हो गया, 4 को तो हो गया बृहस्पति, 5 को हो गया शुक्रवार, 6 को हो गया शनिवार, 7 को हो गया रविवार। तो आपका आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक है, आगे हम चलेंगे 29 पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान
राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो विश्रांति काल के दौरान। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो ताकत होती है वो मिल जाती है। अनुच्छेद कौन सा है? 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपकारों में से एक था जिसे जरीन कलम यानी कि गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो गोल्डन पेन के नाम से सम्मानित किए गए थे वो आपके मोहम्मद हुसैन थे। कौन थे? मोहम्मद हुसैन। ठीक है, चौथा आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम 31 कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची आपकी राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। कौन सी? दूसरी अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची आपकी उनके वेतन से संबंधित है। नेक्स्ट हम चलेंगे 32 पर कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौर और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से किस के द्वारा जुड़ी हुई हैं? तो जो रोहतांग दर्रा है उससे ये जो पहाड़ियाँ हैं आपकी घाटियाँ हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं रोहतांग दर्रे से। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे हम 33 पर जिसमें आपसे पूछा गया है कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी आपकी? जीव विज्ञान के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज प्रयोग करते हैं वो आपकी कैरोलस लिनियस के द्वारा उसकी खोज की गई थी। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है आपका कि एक सुक्रोज अणु में डैश कार्बन परमाणु होते हैं? तो कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। क्या होगा? 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 35वां क्वेश्चन कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो वो आपकी डाप्शन में इकाई में मापी जाती है। साथ ही हमारे जो जीएस पोर्शन के जो क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं और जो डेसिबल है वो आपका ध्वनि प्रदूषण को नापता है। ठीक है, तो अगर आपका हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।